दोस्तों, हम सभी कभी न कभी जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं। कोई अपनों के द्वारा छोड़े जाने का दर्द सहता है, कोई असफलता से टूट जाता है, कोई अकेलापन महसूस करता है, तो कोई अपने ही कर्मों से बोझिल हो जाता है। जब जीवन कठिन लगे, तब रुक जाना मत। वो समय है जब ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण को याद कीजिए और एक बार दिल से कहिए, हे माधव, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथों में है। आप देखेंगे संकट भी आपका रास्ता छोड़ देगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां कथाएं नहीं, जीवन के समाधान मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए श्री कृष्ण की वाणी से। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी जीवन में सबसे गहरा घाव मिलता है तो सबसे ज्यादा मौन छा जाता है। कोई साथ नहीं होता, कोई राह नहीं होती। यह मौन कई बार बेमन होता है, लेकिन यही मौन वह स्थान होता है जहां श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। वे शोर में नहीं आते, वे उस पल में आते हैं जब आप सबसे शांत होते हैं, सबसे टूटा हुआ लेकिन सबसे सच्चा। मैं हूं, बस इतनी सी उनकी उपस्थिति बहुत होती है एक डूबते हुए जीवन को किनारे तक लाने के लिए। वो आपको तर्क नहीं देते, वो आपको अपने कंधे पर नहीं उठाते, वो बस सारथी बनकर खड़े हो जाते हैं। महाभारत का सबसे मार्मिक दृश्य क्या था? न कि युद्ध, न कि विजय, बल्कि वह क्षण जब अर्जुन ने धनुष्य नीचे रख दिया। तब उसने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उठ, यह युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह धर्म का है, आत्मा का है, चेतना का है। जीवन की यही लड़ाई जब हमारे सामने आती है, तब हम भी अर्जुन की तरह थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण आज भी वही हैं। वे आपकी गाड़ी का सारथी बनने को तत्पर हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उन्हें पुकारें। श्री कृष्ण बाहर नहीं, भीतर हैं। वे हर उस धड़कन में बसते हैं जो सच्चे भाव से उन्हें बुलाती है। जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर होता है। तू अकेला नहीं है, मैं हूं। आशा केवल आने वाले कल की नहीं, बल्कि इस क्षण की है, जब आप अपने भीतर श्री कृष्ण को अनुभव करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे भगवान श्री कृष्ण के 5 अमूल्य संदेश। सबसे पहले, स्वधर्म का पालन करो जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सारे मार्ग बंद से प्रतीत हों और जब भीतर से आवाज आए कि अब नहीं हो पाएगा। तब श्री कृष्ण का पहला उपदेश सबसे बड़ा सहारा बनता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है, पर किसी और के मार्ग को अपनाना भय उत्पन्न करता है। यह संदेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कठिन समय में सबसे पहले हमारी आत्मा डर से कांपने लगती है। हम अपना रास्ता छोड़कर भागने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद किसी और का तरीका अपनाकर बच जाएं। लेकिन वही श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर यह नहीं कहते कि जीत जाओगे। वे यह कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने धर्म पर टिके रहो। जो सही है वही करो, चाहे सारा संसार विरोध करे। आज जब तुम जीवन की लड़ाई में हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने सत्य पथ पर चल रहा हूं? क्या मेरा कर्म सही है? अगर हां, तो किसी भी डर को मन में ना आने दो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। दूसरा संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह शायद श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली संदेश है, और कठिन समय में यह ही हमारी मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार बनता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती, तब हम हताश हो जाते हैं। सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने प्रयास को कर सकते हैं। जिस दिन हम बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। तब कोई भी असफलता हमें नहीं तोड़ पाती, क्योंकि हमारी नजर अब सिर्फ कर्तव्य पर है। क्या आप हर काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसका फल तुरंत मिले? आज से एक प्रयोग कीजिए, एक दिन कर्म कीजिए, लेकिन बिना परिणाम की अपेक्षा के। देखिए कैसा आत्मिक शांति का अनुभव होता है। तीसरा संदेश, मन पर विजय। सबसे बड़ा युद्ध, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। स्वयं को स्वयं के द्वारा उठाओ, स्वयं को गिरने न दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, अपने मन से।
अगर आप अपने मन पर विजय पालें तो कोई भी कष्ट आपको नहीं डिगा सकता। मन के भ्रम क्या है? मैं असफल हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। ये भ्रम ही हमें नीचे गिराते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब अर्जुन मोह में डूब जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, मन और बुद्धि का भेद समझाते हैं। वो कहते हैं, अपने भीतर स्थिरता लाओ। बाहर का संसार हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन अगर मन स्थिर है तो जीवन की हर आंधी को सहा जा सकता है। रोज 10 मिनट ध्यान कीजिए, मन को देखिए, उसका अभ्यास कीजिए। जो मन को साध ले वह संसार को साध लेता है। दोस्तों, हमारा चौथा संदेश है, संघर्ष ही साधना है। कठिन समय में हम सोचते हैं, क्यों मुझे ही इतना झेलना पड़ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण का गीता में छिपा संदेश कहता है, संसार का हर संघर्ष तुम्हें गढ़ने के लिए आया है, गिराने के लिए नहीं। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन जब कांपता है तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं यह संघर्ष ही अर्जुन को महायोद्धा बनाएगा। अगर अर्जुन यह युद्ध नहीं लड़ेगा तो वह कभी जान नहीं पाएगा कि वह कौन है। हर कठिनाई, हर बाधा, हर ठोकर हमें मजबूत कर रही है। जब तुम संघर्ष से भागते हो तो अवसर खो देते हो। जब तुम संघर्ष को अपनाते हो तो शक्ति प्राप्त करते हो। हर सुबह खुद से कहो, यह जीवन एक तप है, आज का संघर्ष मेरी साधना है। जब यह सोच आ जाएगी तब कोई दुख तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण बताया हुआ अंतिम संदेश है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह श्री कृष्ण की सबसे शांतिदायक सीखों में से एक है। यह विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता तब निराशा गहरी हो जाती है। हम पीछे देखने लगते हैं, काश ऐसा नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। हर घटना, हर मोड़, हर रिश्ते का टूटना या बनना एक गहरी योजना के अंतर्गत होता है। भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन हम उन्हें तब पहचानते हैं जब हमें कोई सहारा नहीं मिलता। जीवन में यह स्वीकार करना कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है, यह सबसे बड़ा आत्मबल है। आज उन घटनाओं के बारे में सोचिए जो आपको तोड़ गई थीं, लेकिन उन्हीं ने आपको एक बेहतर इंसान बनाया। यही है कृष्ण की लीला, जिसे हम समझ नहीं पाते, पर जो अंत में हमें हमारे स्वरूप से मिलवाती है। जीवन की नाव कभी शांत जल में नहीं चलती। तूफान आएंगे, धोखा मिलेगा, अपनों से दूरियां होंगी, लेकिन जब आप श्री कृष्ण के 5 मूल उपदेशों को हृदय में उतार लेंगे, तब आप हर परिस्थिति को पार कर जाएंगे। दोस्तों, अब हम श्री कृष्ण से बात करेंगे, बिल्कुल जैसे हम हमारे किसी प्रियजन से बात करते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ इसे बोल सकते हैं, हे गोविंद, जब सबने साथ छोड़ दिया, जब रिश्ते टूट गए, जब मन रो पड़ा और आशा डगमगाने लगी, तब तूने मेरी आत्मा को सहारा दिया। तूने मुझसे कुछ नहीं पूछा, न मेरी गलतियां गिनाई, बस चुपचाप मेरे आंसुओं को समझ लिया। तेरी मुस्कान में मुझे आश्वासन मिला, तेरी बांसुरी की धुन में मुझे जीवन की नई दिशा मिली। आज मैं तुझसे यह वचन देता हूं, अब मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अब तू ही मेरा मित्र है, मेरा सारथी है, मेरा ईश्वर है। जब जीवन कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार छा जाए, तो एक बार बस आंखें बंद करके दिल से पुकारो, हे कृष्ण, मुझे राह दिखा। और फिर देखो, भीतर से एक प्रकाश उठेगा, मन शांत होगा और वह राह जो छुपी हुई थी साफ दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, कृष्ण से संवाद कोई बड़ी पूजा नहीं मांगता, बस एक सच्चा हृदय चाहिए। अगर तुम सच में पुकारोगे तो श्री कृष्ण जरूर उत्तर देंगे, क्योंकि जो उन्हें पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपके मन को शांति दे गया हो, अगर श्री कृष्ण के वचन आपके दिल को छू गए हों, तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।